है डायग्नोसिस। हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन या पेशेंट की हिस्ट्री में हम क्या पूछेंगे, हम पेशेंट की हिस्ट्री में पूछेंगे कि आपको कोई प्रीवियस कार्डियक डिजीज़ था, क्या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज़ है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप फूड कैसा लेते हैं, आप वॉक वगैरह करते हैं, आप फिजिकली कितने एक्टिव हैं, ये सब कुछ हम किस में पूछेंगे, ये हम पेशेंट को पूछेंगे। फिर आता है हम उसके सिम्टम्स को असेस करेंगे, ठीक है। फिर आता है हम उसकी ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी में क्या होता है, ईसीजी में एसटी सेगमेंट एलिवेशन दिखाएगा, जिसको हम STEMI दिखा बोलते हैं, और इसमें एसटी सेगमेंट जो होता है ईसीजी का वो एलिवेशन दिखाता है। ये अगर आप देखें तो ये हमारा एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है, यहाँ पे एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है। एसटी सेगमेंट नॉर्मली यहाँ पे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये एलिवेटेड दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको क्या है, इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, STEMI है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है यहाँ पे एसटी सेगमेंट एलिवेटेड दिखा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब अगर हम नॉर्मल ईसीजी की बात करें तो नॉर्मल ईसीजी में क्या होता है, ये होता है एसटी, ठीक है, जो कि क्या होता है, इधर होता है। लेकिन अगर हम जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसकी ईसीजी की बात करें पेशेंट की, तो उसमें क्या होता है, ये एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड दिखाएगा। ये देखो आप, एसटी सेगमेंट की एलिवेशन दिखा रहा है। और कुछ केसेस में जो है नॉन STMI एलिवेशन दिखाता है, जिसमें ECG चेंजेस लाइक जो टी वेव है उसकी इन्वर्जन दिखाता है और ST की डिप्रेवेशन दिखाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मली ST यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन नॉन STEMI में क्या होता है कि ST की डिप्रेवेशन दिखाता है और टी वेव की इन्वर्जन दिखाता है। नॉर्मली टी वेव जो होती है वो यहाँ पे होती है, लेकिन ये टी वेव की डिप्रेवेशन दिखाता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं टी वेव का इन्वर्जन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है कि ईसीजी में हमने क्या कैसे देखना है। फिर आता है हमारे पास कार्डिक बायोमार्कर्स, जो कि हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं कि कार्डिक बायोमार्कर्स आए हैं कि नहीं। सबसे पहला जो अर्लीस्ट आता है वो आता है मायोग्लोबिन, फिर ट्रोपोनिन की हम देखते हैं, और फिर हम CK-MB भी देखते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक है सिर्फ मायोकार्डियल इंजरी के लिए, क्या, ट्रोपोनिन, ठीक है। अब दूसरा है, हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं पेशेंट का, जिसमें हम देखते हैं कि हार्ट का साइज़ जो है वो एनलार्ज हो जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, क्योंकि वर्कलोड जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम कार्डियोमेगाली भी बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हार्ट जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है दिखा रहा है चेस्ट एक्सरे में, कि हार्ट जो है वो एनलार्ज दिखा रहा है। और हम इसमें क्या है, इकोकार्डियोग्राम भी करवाते हैं, जिसकी वजह से हम वॉल मोशन की एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करते हैं। कॉर्नरी एंजियोग्राफी जो हमें दिखाता है कि कहाँ पे है ब्लॉकेज, कहाँ पे हुआ है। फिर हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देते हैं हम, सबसे पहले इनिशियल मैनेजमेंट या फिर इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम देते हैं ऑक्सीजन सबसे पहले, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है पेशेंट को, तो ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रहा होता है, जिसको हम देते हैं ऑक्सीजन, जो कि फिर देते हैं हम नाइट्रोग्लाइसलाइन, ताकि हम चेस्ट पेन जो हो रहा है पेशेंट को उसको हम रिलीव करवा सकें, उसके लिए हम नाइट्रोग्लाइसलाइन देते हैं। फिर देते हैं एस्प्रिन, ताकि जो ये जो है ये प्रिवेंट कर सके ब्लड क्लॉट को। और फिर हम मॉर्फिन देते हैं, जो ये मॉर्फिन है ये पेन को कम करने के लिए हम देते हैं। और मॉर्फिन का जो स्टार्टिंग डोज जो है मॉर्फिन का, वो हम देते हैं 4 to 8 mg, ये IV देते हैं। और फिर मेंटेनेंस जो होता है डोज, वो हम देते हैं 2 mg, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक आप याद रखना मेडिकल मैनेजमेंट के लिए, मोना में हम सबसे पहले मॉर्फिन देते हैं, फिर ऑक्सीजन देते हैं, फिर एस्पिरिन देते हैं, और नाइट्रोग्लाइसराइन देते हैं। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में क्या आता है कि थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं, ठीक है। फिर देते हैं एंटी कोगुलेंट्स में, जिसमें हम हेपारिन देते हैं, ताकि कोगुलेशन जो हुई है उसको प्रिवेंट कर सकें। बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है उसको रिड्यूस कर सकें। फिर देते हैं हम एस इनहिबिटर्स हम क्यों देते हैं, कार्डियक रीमोल्डिंग के लिए देते हैं। और फिर हम देते हैं स्टैटिन्स टू मैनेज डिसलिपिडीमिया। फिर आता है तीसरा, कि जिसमें हम कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करते रहते हैं किसकी, पेशेंट कॉन्टीन्यूसली ECG हम मॉनिटर करते रहते हैं, उसके कार्डियक एंजाइम्स हम चेक करते रहते हैं, जिसमें ट्रोपोनिन और CK-MB आता है। और वाइटल साइंस भी हम पेशेंट के चेक करते रहते हैं, BP वगैरह, पल्स वगैरह को मॉनिटर करते रहते हैं। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है PCI, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट है रिस्टोर करने के लिए ब्लड फ्लो, ठीक है, जिसमें हम
एंजियोप्लास्टी और स्टंट प्लेसमेंट डालते हैं। एंजियोप्लास्टी करते हैं ताकि हमें पता चल सके। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, आयोडीन डाला जाता है, एक डाई डाली जाती है आयोडीन, जिसमें हमें पता चल जाता है कि ब्लॉक्ड आर्टरीज कहाँ पे। और जब हमें ब्लॉक्ड आर्टरीज पता चल जाता है तो कैथेटर के थ्रू, जो कि फीमोरल रूट से कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, और उसके आगे जाके फिर वो कहाँ पे जाता है, कॉर्नरी आर्टरी में जाता है, और वहाँ पे जाके बलून को इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो फैट है ये कंप्रेस हो जाता है, आगे जाके फैट जो है वो कंप्रेस हो जाता है, या फिर यहाँ पे परमानेंट स्टंट डाला जाता है, जिसकी वजह से फैट जो है वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है। और फिर दूसरी है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG, जो कि कब की जाती है, जब PCI जो है वो फेल हो जाता है, जहाँ पे वो तब की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफ्टिंग की जाती है, एक नई ब्लड वेसल डाली जाती है, एक फ्रेश ब्लड वेसल, हेल्दी ब्लड वेसल वहाँ पे डाली जाती है, जहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक्ड कॉर्नरी आर्टरी की जगह पे एक फ्रेश ब्लड वेसल डाली जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग केयर की। नर्सिंग केयर में क्या होता है, सबसे पहले हम मॉनिटर करते हैं वाइटल साइंस और ईसीजी में हम एरिदीमिया चेक करते हैं, और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो भी हमें डॉक्टर ने बताई होती है वो किसको देते हैं, पेशेंट को, जैसे पेन किलर्स वगैरह। और फिर हम पेन को मैनेज करने के लिए ये सब कुछ देते हैं। फिर हम प्रमोट करते हैं ऑक्सीजनेशन और बेड रेस्ट, ताकि मायोकार्डियल वर्कलोड को हम कम कर सकें, उसको रेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। और पोस्ट में क्या हम करते हैं, पोस्ट एक्यूट फेज में, इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी लेवल के पेशेंट को, जो है एक्टिविटी लेवल्स, मतलब काम करने के लिए उसको आराम से ग्रेजुअली लेवल्स इंक्रीज करवाते हैं, और एजुकेट करते हैं पेशेंट को कि आपको खाने में क्या लेना है, जैसे लो सॉल्ट और लो कोलेस्ट्रॉल हम उसको बोलते हैं लेने के लिए, और उसको बोलते हैं कि आप स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें, और स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है ये भी पेशेंट को एजुकेट करते हैं, और एनकरेज करते हैं पेशेंट को कि आप मेडिकेशंस अच्छे से लें, और मॉनिटर करते रहें वाइटल साइंस, और अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन लगता है तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कनेक्ट करें। ठीक है। फिर आता है पेशेंट एजुकेशन, जिसमें हम क्या बताते हैं पेशेंट को कि आपको अर्ली सिम्टम्स क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, और आप इमीडिएटली मेडिकल हेल्प कैसे ले सकते हैं। फिर हम बताते हैं इसमें आपको प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस कैसे लेनी है, और लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे आपको वॉकिंग वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, वॉकिंग करनी है, स्मोकिंग वगैरह छोड़ देनी है, और हमारे जो ये हेल्दी डाइट आपको लेनी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल लो वगैरह हो, ये सब कुछ हम बताते हैं। और हम बताते हैं पेशेंट को कि आपको कंटिन्यूसली फॉलो अप के लिए आना पड़ता है, ताकि आप हायर रिस्क में ना जाएं। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।